बच्चों, वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हमारे 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट है। इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हमारे दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड एंड सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे दो वर्ड्स हैं। कौन कौन से वर्ड हैं? एक तो इलेक्ट्रो है और एक स्टैटिक है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। इलेक्ट्रो का मतलब आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड स्टैटिक का मतलब होगा रेस्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें चार्ज होगा वो कहाँ पे होगा, रेस्ट में होगा, है ना। यहाँ पे चार्ज होगा वो रेस्ट पे होगा, ठीक है। तो अब इसकी जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेज होते क्या है ना। इसमें फर्स्ट जो हमारे पास वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं पहले कि चार्ज क्या होता है। चार्ज चार्ज क्या होता है बच्चों, देखो मान लो कोई भी एक बॉडी है, मान लो कि ये एक बॉडी है, इसकी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। कैसे? जैसे इसका मास होगा कुछ ना कुछ, है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये लिख सकता है, इसकी प्रॉपर्टी है कि इसका जो कलर है ना, कलर भी इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि ये ब्लैक कलर का है। इसकी कुछ इलास्टिसिटी होगी, ये सब क्या हो गई, इसकी प्रॉपर्टी होगी। कुछ डेंसिटी होगी, ये सब इसकी प्रॉपर्टी हो गई। इसी टाइप से जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो भी प्रॉपर्टी होता है किसी एक बॉडी की। कैसी प्रॉपर्टी, समझो। मान लो ये एक पेन है ना, इसके ये एक बॉडी है, इसके ऊपर मैंने चार्ज दे दिया। ये क्या करेगा, ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट कर लेगा। कैसा इफेक्ट कि कोई दूसरा चार्ज इसके पास आएगा तो वो फोर्स फील करेगा, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, बट वो फोर्स फील करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। सेकेंड थिंग, अगर मान लो कोई दूसरा चार्ज है और ये उसके पास जा रहा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस भी कर सकता है कि यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी एक बॉडी की जिसकी वजह से जो भी पार्टिकल होता है वो क्या करता है, जो भी चार्ज होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, जब हमारे पास चैप्टर आएगा, मैग्नेट्स वगैरह ये सब आएंगे तब पढ़ेंगे। तो क्या डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक चार्ज की, इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी of a body by virtue of which it can produce or experience electric and magnetic effects। ये तो बात हो गई चार्ज की कि चार्ज क्या होता है। अब इसकी कुछ छोटी मोटी बातें कि इसकी यूनिट क्या होगी, ये कैसी क्वांटिटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट की। यूनिट इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास कूलम। इसकी दो मान लो पहले एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, कूलम। जिसको हम कैपिटल
सी से डिनोट करेंगे। और इसकी एक CGS यूनिट होगी, वो क्या होगी? ESU, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको स्टैट कूलम भी बोलते हैं। और जो हमारे पास 1 कूलम होता है वो किसके इक्वल होता है? 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के इक्वल होता है। अब आता है चार्ज कैसी क्वांटिटी है। जो हमारे पास चार्ज होगा वो कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसकी जो एडिशन होगी, कुछ भी होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, वो कैसी होगी? स्केलरली होगी। तो ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है? मान लो मेरे पास एक चार्ज है, इसको हम जो चार्ज को या तो स्मॉल क्यू से, कैपिटल क्यू से, इनसे डिनोट करेंगे। एक मेरे पास चार्ज है मान लो 8 कूलम, 8 माइक्रो कूलम। और सेकंड मेरे पास चार्ज है Q2, मेरे पास चार्ज है -3 माइक्रो कूलम। अगर मैं Q1 + Q2 निकालूं तो इसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 8 माइक्रो कूलम -3, इनको ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 5 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो चार्ज होगा वो कितने टाइप का होगा। तो चार्ज होता है हमारे पास 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। कौन कौन सा चार्ज होगा? फर्स्ट तो हमारे पास आता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। एंड सेकंड हमारे पास आता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। एग्जाम्पल हो गया प्रोटॉन। और इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल होगा इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब इनकी वैल्यू भी जान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। जो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना। ये चार्ज होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पे। सेम ही चार्ज होता है प्रोटॉन्स पे, क्योंकि एक बॉडी, न्यूट्रल बॉडी के ऊपर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये न्यूक्लियस में होता है, तो प्रोटॉन्स पे चार्ज कैसा आ जाएगा? इसके ऊपर सिर्फ प्लस हो जाएगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये हमारे पास हो गए पॉजिटिव चार्जेज और नेगेटिव चार्जेज। अब हमें इनका मास भी पता होना चाहिए, है ना। मास भी आप लोग याद रख लोगे तो अच्छा होगा। प्रोटॉन्स, क्योंकि आगे हमारे पास बहुत काम आएगा। मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 1.67 × 10⁻⁻27 kg। एंड जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? यहाँ से हमारे पास आता है जो मास ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। या ये कह सकते हैं लगभग 2000
टाइम्स होता है लगभग, है ना। 1.8 एग्जैक्ट तो 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब प्रोटॉन्स होता है वो बहुत हैवी होता है ना एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना, कुछ चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है लाइक चार्जेज होंगी। लाइक चार्जेज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और अनलाइक चार्जेज पॉजिटिव नेगेटिव होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर and unlike charges attract each other। इसका मतलब मैंने अगर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज लिया, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एक मैंने नेगेटिव लिया और एक नेगेटिव लिया, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट मैंने एक पॉजिटिव ले लिया और दूसरा ले लिया मैंने नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, आप लोगों ने 11th क्लास में मास के बारे में कुछ पढ़ा होगा, है ना। एक इक्वेशन दी थी, आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी, m इज इक्वल टू एम नोट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। वो इक्वेशन क्या बोलती है कि जैसे ही किसी बॉडी, अगर एक बॉडी है, एक बॉडी का एक तो होता है रेस्ट मास और एक होता है जब उसकी कुछ स्पीड होती है तब मास। तो वो इक्वेशन क्या बोलती है कि जब एक बॉडी किसी स्पीड से मूव कर रही होती है तो उसका जो मास है वो चेंज होता है। इसका मतलब क्या है कि हम अगर दौड़ने लग जाएंगे तो हमारा मास है वो चेंज हो जाएगा। हाँ, हमारा मास चेंज होता है बट वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है ना, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर एक बॉडी है वो लगभग स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में मूव कर रही है तो उसका मास ज़्यादा चेंज होगा, तो वहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। बट चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता है बच्चों। चार्ज होता है एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज है, अगर वो किसी भी स्पीड से मूव कर जाए, चाहे वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर जाए, तब भी उसके ऊपर चार्ज सेम ही रहता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, चार्जेस आर इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब जो स्पीड के साथ चेंज ना हो, बट मास इज वेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब लिख सकते हैं आप, डज नॉट चेंज विद स्पीड। अब ये मास की बात करते थोड़ा सा देख लेते हैं कि आइंस्टाइन ने एक हमारे पास इक्वेशन दी थी, m इज इक्वल टू एम नोट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। एम नोट क्या है, रेस्ट मास है, v वेलोसिटी है जिससे पार्टिकल मूव कर रहा है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड ऑफ लाइट की आपको वैल्यू भी पता होनी चाहिए, आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी ये। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई इसकी वैल्यू। अब हमारे पास दो प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, है ना। जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है।
ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास थर्ड, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in an isolated system. It can only be transferred from one body to other. एक बॉडी से इसको दूसरे पे ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, है ना। इसका क्या मतलब है समझो। देखो, मान लो ये मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये ले लेते हैं, ये मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इसमें मेरे पास कुछ चार्जेज है, 1 सेकेंड, ये मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें मेरे पास कुछ चार्जेज हैं, एक ये बॉडी हो गई और एक ये बॉडी हो गई और एक ये बॉडी हो गई, 3 बॉडी ले लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है? इसका मतलब है ना तो इसके अंदर से कुछ बाहर जा सकता है, ना कुछ बाहर से अंदर आ सकता है, कुछ भी नहीं, है ना। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इसमें हमने 3 बॉडी रख दी, एक के ऊपर मैंने चार्ज दे दिया 8 माइक्रोकूलम, सेकंड के ऊपर मैंने चार्ज दे दिया -4 माइक्रोकूलम, एंड थर्ड के ऊपर मैंने चार्ज दे दिया +2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं कि टोटल चार्ज कितना होगा। टोटल चार्ज कितना हो गया? 8 माइक्रोकूलम -4 + 2 कितना हो गया? 6 माइक्रोकूलम। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा हिलाया, है ना। तो इसमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज कुछ ट्रांसफ़र होगा, देखते हैं क्या होता है। मैंने इसको हिलाया, यहाँ पे क्या आ गया? सेम ही सिस्टम है, मतलब बाहर से कुछ भी अंदर नहीं गया, है ना। सेम ही सिस्टम है और सेम ही 3 बॉडीज़ हैं। हिलाने के बाद क्या हुआ, इसके ऊपर मेरे पास चार्ज आ गया, मेरे पास 6 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया, इसके ऊपर 6 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया, इसके ऊपर आ गया 4 माइक्रोकूलम चार्ज। तो हमें ये बताना है कि इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। अभी मैंने क्या बताया कि चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा, मतलब इनिशियली जितना चार्ज था उतना ही चार्ज अब रहेगा। इनिशियली कितना चार्ज था? 6 माइक्रोकूलम, मतलब अभी भी चार्ज, टोटल चार्ज होगा वो 6 माइक्रोकूलम होगा। यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ? 6 माइक्रोकूलम +4 + Q किसके इक्वल होगा? टोटल चार्ज 6 माइक्रोकूलम की। जो हमारे पास टोटल चार्ज आया है 6 माइक्रोकूलम, यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ गई? -4 माइक्रोकूलम। मतलब जो बाद में इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आ गया, हिलाने के बाद इस बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया -4 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि किसी भी एक बॉडी के ऊपर चार्ज होता है, वो किसी भी एक सिस्टम में, एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र हो सकता है बट वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती उसको।
आइसोलेटेड सिस्टम को बच्चों, जो हमारा यूनिवर्स है उसको भी हम आइसोलेटेड सिस्टम ही मानते हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्स से कुछ बाहर भी नहीं जा सकता है ना कुछ अंदर आता है, तो एक पूरे यूनिवर्स को भी हम आइसोलेटेड सिस्टम ही मानते हैं। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चों, नेक्स्ट होता है चार्ज होता है वो हमेशा क्वांटाइज होता है। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का क्या मतलब है? क्वांटाइज का मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। पहले लिख देते हैं ये होता क्या है। इसका मतलब है द चार्ज on a body can be transferred as an integral multiple of इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अच्छा, अब ये लाइन बोल क्या रही है ना, क्वांटाइज का मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि क्वांटाइज, अगर कहीं पे वर्ड आता है क्वांटाइज तो उसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। ये लाइन बोल क्या रही है, ये बोल रही है कि किसी भी एक बॉडी के ऊपर अगर चार्ज को, जो चार्ज ट्रांसफर किया जाता है वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका मतलब समझो, जैसे आप लोग मान लो एक दुकान पे जाते हो, आप क्या बोलते हो कि आपको पेन लेना है, 1 पेन दे दो, 2 पेन दे दो, 3 पेन दे दो, 10 पेन दे दो। आप ऐसे तो नहीं बोलते कि मुझे 1.5 पेन दे दो, है ना, 5.5 पेन दे दो। ऐसे ही बोला जाता है कि 1 दे दो, 2 दे दो। इसी टाइप से जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होता है। मतलब अगर मान लो मेरे पास ये एक बॉडी है, ये मैंने एक बॉडी ले ली, ये मेरे पास अगर एक बॉडी है, ये सबसे पहले ये कैसी बॉडी है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है इसके ऊपर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं इसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ, मैं इसको दे सकती हूँ, मान लो मैंने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, -1, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्स्ट्रा हो गया, है ना, इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, -1, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। पहले ये न्यूट्रल थी, जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे। अब मैंने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे ही हो सकता है अगर मुझे इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, मुझे इसके ऊपर -2 ही चार्ज करना है, तो मैं यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकती हूँ, तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, 2 ही चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स भी दे सकते हैं। तो इस टाइप से हम चार्ज जो देते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में देते हैं। 1e दे दिया, 2e दे दिया, 3e दे दिया। अभी इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में क्यों देते हैं ये हम आगे देखेंगे। सेम ऐसे ही जैसे मैंने इसको चार्ज दिया, इसके ऊपर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए और प्रोटॉन्स कम हो गए, तो ये कैसा चार्ज हो गया, ये कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई। सेम ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अगर एक न्यूट्रल बॉडी है उसमें से हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, तो ये कैसी बॉडी बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी।
मतलब इसका मतलब है अगर किसी बॉडी में से अगर किसी बॉडी को हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है या फिर नेगेटिवली चार्ज करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा या फिर इसको इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी और उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं वो देखो, एक आधा इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं सकता, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, है ना। आधा कुछ भी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन होता है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, उसका कुछ भी आधा नहीं होता, मतलब उसको और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, वो एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि किसी भी एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है, जो चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो क्या होता है प्लस माइनस। माइनस किसके लिए आया कि नेगेटिवली चार्ज हो जाए, प्लस किसके लिए आया कि उसके ऊपर प्रोटॉन्स ज़्यादा हों। प्लस माइनस n इंटू ई की फॉर्म में होता है। यहाँ पे n क्या है, n है यहाँ पे इंटीजर, और इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है क्या होती है, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी, है ना। ये हो गए इंटीजर्स। जीरो भी हो सकते हैं, किसी बॉडी को हमें चार्ज नहीं देना है, उसको न्यूट्रल ही रखना है ना। तो ये हो गई कि किसी भी एक बॉडी के ऊपर चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं वो प्लस माइनस एन ई की फॉर्म में कर सकते हैं, 1e 2e 3e -1e -2e -3, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं। अगर मान लो हमें किसी बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी है, उसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं, और अगर हमें उसको नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसको इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। प्रोटॉन्स क्यों नहीं देते, प्रोटॉन्स क्यों नहीं निकालते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों निकालते हैं। फर्स्ट चीज़ तो इलेक्ट्रॉन्स, देखो मान लो ये मेरे पास एक बॉडी है, मान लो ये मेरे पास एक बॉडी है, इसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे, है ना। इसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे। इसमें एटम्स होंगे, और एटम्स के अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियस होगा। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। अब और इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा, है ना। एटम के बाहर रिवॉल्व कर रहा, इलेक्ट्रॉन के बाहर रिवॉल्व कर रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब अगर एक बॉडी है उसमें एटम्स हैं, इसमें हमें क्या करना है, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजी है या फिर इसके अंदर से प्रोटॉन्स को निकालना इजी है। ये एक एटम है, एटम के बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस है। एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर से निकालना पड़ेगा, और एक हम बाहर से निकाल लें तो बाहर से निकालने में एनर्जी होगी वो कम लगेगी एज कम्पेयर टू अंदर से निकालने में, क्योंकि अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अंदर से निकालने में बहुत मुश्किल आएगी, इसलिए हम बाहर से इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं, है ना। बात सेम ही होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं एज कम्पेयर टू अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के लेके आना। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना वेरी डिफिकल्ट, मतलब सॉरी, इन प्रोटॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसका मतलब है हम प्रोटॉन्स का ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करेंगे। सेकंड रीज़न एक और आ जाता है, क्या रीज़न आ जाता है, हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, जो हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो होता है 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स के मास के। तो एक हैवी चीज़ को बाहर निकालना, है ना, और एक हल्की चीज़ को बाहर निकालना, दोनों में बहुत फ़र्क होगा। इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना इजी रहेगा क्योंकि उनका मास भी कम है ना, एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का मास लगभग 2000 टाइम्स ज़्यादा है, लगभग 2000 टाइम्स ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के मास से। तो अंदर से, एक तो ये रीज़न हो गया कि अंदर से प्रोटॉन्स को निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को ही
ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेकंड मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफ़र करते हैं। सेकंड जो मास ऑफ प्रोटॉन्स होगा वो 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। प्रोटॉन्स होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये दो रीज़न हो गए कि हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र क्यों करते हैं, प्रोटॉन्स का ट्रांसफ़र क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने पढ़ ली प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज कि जो हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अभी तक हम कह रहे हैं कि एक बॉडी पे से इलेक्ट्रॉन को निकाल के लेके गए, इलेक्ट्रॉन को लेके आ गए। क्या ये ऐसे ही हो सकता है? हमें तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, हम जैसे कोई भी एक एटम भी दिखाई नहीं देता है हमें, तो ये करते कैसे हैं? इनके कुछ मेथड्स होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहले हमारे पास आता है बाय फ्रिक्शन। फर्स्ट आता है बाय फ्रिक्शन। ये तो सिंपल है, फ्रिक्शन से, है ना। मतलब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर रब करके, मान लो ये मेरा हाथ है और ये एक पेन है, मैंने इसको रब किया तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये सिंपल है। इसमें किसको चार्ज किया जाता है, कैसी बॉडीज़ को चार्ज किया जाता है? इसमें चार्ज किया जाता है इंसुलेटर्स को। इंसुलेटर्स जो होते हैं उनको चार्ज करते हैं इससे हम। अब कंडक्टर्स के लिए क्या यूज़ करेंगे? सेकंड मेथड आता है वो हमारे पास बाय कंडक्शन। बाय देखो कंडक्शन में क्या होता है बच्चों, इसमें फर्स्ट तो हम कंडक्टर्स को यूज करेंगे। फर्स्ट चीज़ तो इसमें आएगी कि हम किसको यूज करेंगे, कंडक्टर्स को। किसके लिए होता है ये? कंडक्टर्स के लिए होता है। ठीक है। सेकंड आती है, इसमें एक बॉडी है वो चार्ज होनी चाहिए। वन बॉडी शुड बी चार्ज्ड। थर्ड है, इसको करते कैसे हैं? इसको हम करेंगे बाय कांटेक्ट या फिर बाय टच, कांटेक्ट में रख के। देखो कैसे करेंगे इसमें। मान लो मेरे पास ये दो बॉडीज है, ये मेरे पास एक बॉडी हो गई, ये हो गई, और एक बॉडी हो गई ये। इसको मैंने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया है। मान लो इसके ऊपर सेम ही ये दोनों की दोनों बॉडीज हैं वो सेम शेप और साइज इन दोनों का सेम है। इसके ऊपर चार्ज है वो मान लो 8 माइक्रोकूलम है और इसके ऊपर जीरो चार्ज है ना। ये कैसी है? फिर ये बोल सकते हैं ये कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल है। अब इनको बाय कंडक्शन से चार्ज कैसे कर सकते हैं? मुझे इस बॉडी को चार्ज करना है। हम क्या कर सकते हैं, या तो ये दोनों बॉडीज को टच करवा दो, है ना, दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में रख दो। कांटेक्ट में रखने पे क्या होगा, इनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे जो पोटेंशियल क्या होता है ना। ये इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका चार्ज जो चार्ज नहीं है उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। सेकंड क्या हो सकता है कि इन दोनों को एक मेटालिक वायर से कनेक्ट करा दो। मेटालिक वायर से कनेक्ट करेंगे तो भी ये क्या हो जाएंगी, इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ये मेरे पास एक टंकी है, एक ये टंकी है ना, ये पूरी भरी हुई है और ये आधी है, आधी नहीं है, ये खाली समझ लो, है ना, ये खाली है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे एक किसी पाइप से
सबसे नीचे से जोड़ो तो क्या होगा, जो भरी हुई है उसमें से पानी इसमें चला जाएगा खाली वाली में, है ना। कब तक जाएगा, जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। सेम थोड़ा इसमें भी ऐसा सा ही होता है। क्या होगा, मैंने इन दोनों को टच करा दिया, इन दोनों को मैंने कांटेक्ट में कर दिया, कांटेक्ट में, या फिर इनको किसी वायर से कनेक्ट कर दो, कुछ भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। तो इसमें क्या होगा, कुछ चार्ज, आधा चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, आधा। इसके ऊपर 8 था, इसके ऊपर ये न्यूट्रल थी तो इसके ऊपर 4 माइक्रोकूलम आ जाएगा, और इसके ऊपर भी 4 माइक्रोकूलम आ जाएगा, दोनों के ऊपर सेम चार्ज आ जाएगा। सेम ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है। मान लो ये मेरे पास एक ये बॉडी है, अब की बार दोनों की दोनों चार्ज है। इसके ऊपर मान लो चार्ज है, वो है हमारे पास 4 माइक्रोकूलम, और इसके ऊपर मेरे पास मान लो चार्ज है 6 माइक्रोकूलम। अब मैंने इन दोनों को टच कराया या फिर किसी वायर से कांटेक्ट में रखा, मैंने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया। अब दोनों के ऊपर आधा चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो गया, 10 माइक्रोकूलम हो गया। तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोकूलम, एंड इसके ऊपर भी आ जाएगा हमारे पास 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये कंडक्टर्स के लिए होती है। क्या करते हैं, सिंपल कंडक्टर्स को टच करा देते हैं, जिसकी वजह से दोनों के ऊपर पोटेंशियल इक्वल हो जाता है और एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों बॉडीज की शेप साइज सेम होनी चाहिए, है ना। इन दोनों की शेप और साइज सेम होनी चाहिए, ठीक है। अलग अलग शेप होगी, मान लो साइज भी अलग हो गया, एक की रेडियस R1 हो गई, एक की रेडियस R2 हो गई, तो इक्वल चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। इक्वल चार्ज तब होगा दोनों के ऊपर जब इनका शेप और साइज सेम होंगे, ठीक है। अब इसके पास तीसरा मेथड और बचता है, एक मेथड और बचता है हमारे पास, लास्ट टॉपिक है ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड मेथड, चार्जिंग बाय चार्जिंग बाय वन सेकेंड रुको, चार्जिंग बाय कंडक्शन हो गया बाय इंडक्शन। इंडक्शन से कैसे चार्ज करते हैं, देखो इसमें टच कराने की ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट कांटेक्ट होता है ये, विदाउट कांटेक्ट। कोई भी कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब फिर कैसे चार्ज करेंगे, चलो करते हैं चार्ज, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मान लो मैंने दो बॉडीज़ ले ली, एक बॉडी मैंने ये ले ली और एक बॉडी मैंने, नहीं एक ही ले लेते हैं, एक बॉडी ले ली, मैंने इसको रख दिया एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे। ये एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर न्यूट्रल, ये क्या हो गया हमारे पास इंसुलेटिंग स्टैंड। न्यूट्रल है मतलब जितने इसके पास प्रोटॉन्स है उतने इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ना, यही मतलब हुआ। अब मुझे इसको चार्ज करना है, चार्ज कैसे कर सकते हैं, सेम यही बॉडी है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, सेम यही बॉडी है, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एक रोड लेके आ गई, मैं यहाँ पे एक रोड लेके आ गई। कैसी रोड, पॉजिटिव रोड मान लेते हैं, मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव रोड लेके आ गई जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव रोड है, मैं इसको इसके पास लेके आई तो ये क्या करेगी, ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और पॉजिटिव चार्ज एक साइड रह जाएगा, है ना, इधर रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी भी ये बॉडी न्यूट्रल ही है ना। अब सेकेंड प्रोसेस में मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप करते हैं स्टेप 3। ये बॉडी हो गई, इसको मैंने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया, ये मैं इसके पास एक रोड लेके आई थी जिसके ऊपर चार्ज था पॉजिटिव।
पॉजिटिव चार्ज था तो इसने नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव चार्ज को इधर रह गया। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मैंने क्या किया, अब ये जो मेरे पास बॉडी है इसको मैंने अर्थिंग कर दी, इसकी मैंने अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने का मतलब मैंने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, मैंने इसकी अर्थिंग कर दी। अर्थिंग को आप समझ सकते हो कि अर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। अर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को खा जाएंगे, है ना। यहाँ से ये सारे पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर देंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, फिर अर्थिंग करने के बाद क्या होगा, स्टेप 3 में, स्टेप 3 हो गया, स्टेप 4। ये नेगेटिव चार्ज हो गया इधर, इधर पॉजिटिव चार्ज है। ये रोड है यहाँ पे। देखो बच्चों यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आए और ये पॉजिटिव चार्ज को खा जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज को खा जाएंगे मतलब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज सारा खत्म हो गया। यहाँ से क्या होगा, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, बस यहाँ पे बस नेगेटिव चार्ज बचेगा यहाँ पे, है ना। ये बॉडी हो गई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैसा चार्ज बचा, नेगेटिव चार्ज बचा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो रोड है हमारे पास, है ना, इसको भी हम लेके जाएंगे दूर। इसको दूर लेके जाने के बाद इस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज रह गया, अब सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो गया। इसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया और नेगेटिव चार्ज क्या होगा बच्चों, ये पूरे में इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इससे क्या हो गया बच्चों, हमारे पास पहले कैसी बॉडी थी, एक न्यूट्रल बॉडी थी, मैंने उसको किस में चेंज कर दिया, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी में। ऐसे हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। हमने क्या किया, ये एक न्यूट्रल बॉडी थी, हम एक रोड को इसके पास लेके आए। रोड को इसके पास लेके आने से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी क्योंकि ये रोड पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ रह जाएगा। अब मैंने इसकी अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस सारे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है उसको ख़त्म कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, मैंने अर्थिंग को हटा दिया, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज बचा है, पॉजिटिव चार्ज सारा खत्म हो गया। अब हम इस रोड को भी दूर लेके जाते हैं। रोड को दूर लेके जाने से यहाँ पे ये बॉडी में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कैसी बॉडी बन गई, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, ऐसे ही हम कैसे कौन सी बॉडी क्रिएट कर सकते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आज हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा है, उसकी यूनिट्स वगैरह ये सब पढ़ी है। उसकी डायमेंशन बता सकते हैं ना आप, डायमेंशन कैसे बता सकते हैं, देखो मैं बता देती हूँ एक बार। हाँ, डायमेंशन कैसे बता सकते हैं चार्ज की, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th क्लास में ही पढ़ा हो। चार्ज जो करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, क्यू बाई टी, चार्ज बाय टाइम। तो यहाँ से क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, आई इंटू टी। तो आई के डायमेंशन को हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, है ना, और टी को किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से लिख देंगे, ए टी। तो आगे से डायरेक्ट याद रखो, जो चार्ज की डायमेंशन होती है वो ए टी होती है।
अब उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ चार्जेज, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो आज हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का पूरा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। मतलब आज तो हमने पढ़ा है कि चार्जेज क्या होते हैं, है ना। आगे पढ़ेंगे अगर हमारे पास दो चार्जेज हैं उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा उसका। आज तो हमने पढ़ लिया कि वो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, कितने फोर्स से रिपेल और अट्रैक्ट करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।